चंद्रयान 2 की उल्लेखनीय उपलब्धियों के मद्देनजर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार चंद्र मिशन फिर से नए तरीके से चंद्रयान 3 पर अपनी नजर बनाई। दोस्तों, अपने पूर्ववर्ती जो अभियान थे उससे सीखी गई असफलताओं और सबक के आधार पर चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा के रहस्यों का और अधिक पता लगाना और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। दोस्तों, लूनर एक्सप्लोरेशन का जो सपना था वो वर्षों पहले शुरू हुआ। भारत ने जब 2008 में अपना पहला लूनर प्रोब चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। दोस्तों, चंद्रयान 1 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी, जो चंद्रमा के बारे में दिलचस्प जानकारी हमें प्रोवाइड कराता है और साथ ही दोस्तों संसाधनों को संरक्षित करने की क्षमता चंद्रमा में है, ये दर्शाता है। जैसे ही चंद्रयान 3 मिशन ने आकार लिया, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियंस की एक उत्साही टीम ने इसरो की सुविधाओं पर अथक परिश्रम किया। उन्होंने अंतरिक्ष यान के डिजाइन और प्रबोधन प्रणाली से लेकर के जहाज पर मौजूद वैज्ञानिक उपकरणों तथा मिशन के हर पहलू को सावधानी पूर्वक पढ़ करके सावधानी पूर्वक योजना बना करके उस पर काम किया। उन महान विभूतियों में एस सोमनाथ, जो इसरो के चेयरमैन, रितु के श्रीवास्तव, सीनियर साइंटिस्ट इसरो, पी वीरा मुथुवेल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और एस उन्नीकृष्णन नायर जो डायरेक्टर हैं आपके वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हैं। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के प्रयास के दौरान सामने आई चुनौतियों से सीखते हुए टीम ने चंद्रमा की सतह पर नरम और सटीक टच डाउन सुनिश्चित करने के लिए लैंडिंग तकनीक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने ज्ञान और विशेषता अन्य अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि नासा आदि संस्थाओं से सहयोग लेते हुए मिशन की क्षमता को और भी एनरिच किया। तो दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को एक उस महत्वपूर्ण दिन भारत के लिए आता है जब सभी देशवासियों की सांसें थम सी जाती हैं। चंद्रयान 3 एक शक्तिशाली रॉकेट पर रखा हुआ प्रचंड चमक का निशान छोड़ते हुए आकाश में गड़गड़ाता हुआ ऊपर गया। जब अंतरिक्ष यान चंद्रमा की यात्रा पर निकला तो लाखों भारतीयों ने इसे गर्व के साथ देखा। दोस्तों, आज अभी 1 अगस्त 2023 को चंद्रयान वो भारतीय पृथ्वी की कक्षा से निकल चुका है और वह पहुंचने वाला है आपकी चंद्रमा की कक्षा में। आज की खबर वो बड़ी ही उत्साहित करने वाली है कि भारत ने सक्सेसफुली अपना चंद्र मिशन पृथ्वी की कक्षा से हटा एक्सप्लोर करके कहां कर दिया उसे। द इसरो इंजेक्ट चंद्रयान 3 इनटू द ट्रांसलूनर ऑर्बिट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑन अगस्त 5, जो कि अगस्त 5 तक वो ट्रांसलूनर ऑर्बिट में चला जाएगा, यानी कि चंद्रमा के ऑर्बिट में चला जाएगा। दोस्तों, 23 अगस्त का वो दिन है जब हमारी लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग है वो साउथ पोल पर चंद्रमा पर देखी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जिसमें मैं बात करूंगा आज चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रमा का जो मिशन है हमारा, वह भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारतीयों के लिए गर्व की बात है और उसके लिए क्या क्या चीजें की गई हैं उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि चंद्रमा, व्हाई चंद्रयान 3 मिशन इज इन न्यूज। अभी आज फिर से न्यूज में ट्रेंडिंग में है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि अभी हमने ट्रांसलूनर ऑर्बिट में अपना मिशन पहुंचाने का काम कर दिया है। 5 को वो पहुंच जाएगा। व्हाट इज चंद्रयान 3, इसके बारे में हम बात करेंगे। चंद्रयान 3 क्या है, इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए परीक्षा के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से, वो चंद्रयान चर्चा में क्यों है तो आपको पता ही है। मैंने जैसा कि बताया, व्हाट आर द स्टेप्स टू एंटर इनटू द मून। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूं कि दोस्तों पूरे चंद्र मिशन का एक सीक्वेंस होता है। 7 स्टेप में मैं इस पूरे मिशन को कैसे
कैसे तैयारी करते हैं, कैसे लॉन्चिंग होती है, लॉन्चिंग के बाद जो है कैसे जो है हम पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालते हैं, उसके बाद जो है मून की कक्षा में जाते हैं, फिर कैसे सॉफ्ट लैंडिंग होती है। अगर मैन मेड मिशन हो तो उसके और भी स्टेप हैं, वो स्टेप जो है 4 और बढ़ जाते हैं, तो उस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चंद्र मिशन के बारे में डिटेल जानकारी, जो कि आज के समाचार पत्रों की मुख्य हेडिंग बनी हुई है। जैसे कि हम मिंट में देखते हैं, मिंट जो हमारा प्रमुख समाचार पत्र है, जिसने लिखा है कि इसरो इंजेक्ट्स चंद्रयान 3 इनटू ट्रांस लूनर ऑर्बिट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑन अगस्त 5। और यहां पर आप देखेंगे कि ये आपका इकोनॉमिक टाइम्स क्या लिखता है कि इंडिया चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट हैज बीन सक्सेसफुली इंजेक्टेड इनटू द ट्रांस लूनर ऑर्बिट एंड इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द मून आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के अनुसार जो है ये चीजें जो है आपको बताई जा रही हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है आपका इकोनॉमिक टाइम्स। और एक और बड़ा समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है दोस्तों कि चंद्रयान 3 लीव्स द अर्थ ऑर्बिट, हेड्स टुवर्ड्स द मून। ये इसरो की जो आधिकारिक घोषणा है उसके आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि आप ध्यान रखेंगे कि ये चीज हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम, मैंने कि जैसा कि स्टेप वाइज बताया था, एक कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि चंद्रयान 3 क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं। तो दोस्तों चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। इससे पहले 2008 में हमने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था, 2019 में हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, और 2023 में हमारा ये चंद्रयान 3 है, जो चंद्र की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ये बेसिक है जो आपके एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आप एक जनरल अवेयरनेस के रूप में भी इसको देख सकते हैं। इसमें लैंडर और रोवर विन्यास शामिल है। इसे LVM-3 द्वारा SDSC शार श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया जाएगा। तो ये इनका लॉन्च व्हीकल है LVM-3, इसको याद करना है आपको। प्रणोदन मॉड्यूल 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक लैंडर और रोवर विन्यास को ले जाएगा। उसके बाद 100 किलोमीटर के बाद जो है, पिछली बार जो चंद्रयान 2 में हम सफल नहीं हुए थे सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के, उस पर बहुत ज्यादा काम किया गया है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया। प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय मीट्रिक मापों को अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लेनेट अर्थ SHAPE नीति भार है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल टेक्निकल जानकारी हमें नहीं लेनी है दोस्तों, हम जान लेते हैं कुछ 10 बिंदु जो हमारे चंद्रयान मिशन के लिए उपयुक्त है। चंद्रयान 3 जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का तीसरा चंद्र मिशन है। इससे पहले जैसा कि मैंने बताया चंद्रयान 1 जो है वो कब छोड़ा गया था, 2008 में, 2019 में आपका चंद्रयान 2 छोड़ा गया था। यह मिशन 14 जुलाई 2023 को भारत के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। मिशन में अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक ले जाने के लिए GSLV Mark 3 हैवी लॉन्च व्हीकल जो है VMKI का, जैसा कि हमने नाम यहां देखा था LVM-3, M Mark 3 जो है वो यूज किया गया था। लॉन्च व्हीकल का नाम आपको याद रखना है। अंतरिक्ष यान में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रणोदन मॉड्यूल शामिल है, ठीक है ना। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम जो है विक्रम रखा गया है। ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। साथ ही रोवर का नाम जो है प्रज्ञान रखा गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है ना। तो विक्रम और रोवर के बारे में, विक्रम और प्रज्ञान के बारे में जानेंगे। विक्रम जो है हमारा लैंडर है और रोवर जो है वो प्रज्ञान है। इसको उल्टा करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने कई बार प्रश्न बनाया भी है इससे। मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह का पता लगाना और वैज्ञानिक प्रयोग करना। यह मिशन एक चंद्र दिवस तक चलने की उम्मीद है, जो पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 23 जुलाई तक जो है ये संभावना है कि हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने वाला पहला भारतीय मिशन है। हालांकि इससे पहले हम जो है चंद्रयान 2 में असफल रहे। मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों ये रहा हमारे चंद्रयान की जो बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी के साथ दोस्तों चंद्रयान पर जो हम लैंडिंग करते हैं वो कैसे किया जाएगा, किन चरणों में, तो आज हम 7 चरणों की बात करेंगे। इन चरणों में क्या, कब, कैसे घटित होता है। जैसे कि हम कोई भी देश, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी चीन हो, भारत हो, ये अगर अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च करते हैं
तो इन मिशन में क्या क्या चरण होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं, शॉर्ट में देखेंगे और समझेंगे। मिशन के उद्देश्यों को, पहले तो क्या होगा, चरण एक, मिशन योजना और डिजाइन, यानी कि अगर लॉन्चिंग से पहले का ये स्टेज होता है, जिसमें दोस्तों मिशन के उद्देश्यों को परिभाषित करें, चाहे यह एक चालक दल मिशन हो, रोबोटिक अन्वेषण हो या दोनों का संयोजन हो। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि दोस्तों भारत का तो रोबोटिक मिशन है, क्योंकि हमारे पास लैंडर और रोवर जा रहे हैं, ये मैन मिशन नहीं है। अगर मैन मिशन हो तो भी इसकी प्रिपरेशन पहले की जाती है। लागत प्रभावी प्रक्षेप वक्र के लिए पृथ्वी और चंद्रमा के इष्टतम संरेखण का ध्यान में रखते हुए लॉन्च विंडो निर्धारित करना, यानी कि कब कहां कैसे छोड़ा जाएगा, एक पूरा ओवरऑल ड्राफ्ट बनाया जाता है। साथ ही दोस्तों मिशन की आवश्यकताओं और पेलोड क्षमता के आधार पर अंतरिक्ष यान डिजाइन और प्रबंधन प्रणाली को चुनना, जो कि भारत के लिए लॉन्च व्हीकल हमने बताया था जो वो M3 है। डेटा ट्रांसमिशन और नेविगेशन के लिए संचार और ट्रैकिंग सिस्टम की योजना बनाना और वहीं प्रैक्टिस करना कि मिशन के दौरान संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए जोखिम मूल्यांकन और आकस्मिक योजना भी बनाना, ये लॉन्च से पहले की रणनीति होनी चाहिए किसी भी मिशन को लॉन्च करने के लिए। दूसरा क्या है कि हमने एक योजना बना ली, इंजन बना लिया, खाका बना लिया, फिर हम प्री लॉन्च तैयारी करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस एरर के माध्यम से मतलब पृथ्वी पर ही ये सारे एरर और ट्रायल एरर के रूप में देखेंगे। अंतरिक्ष यान को असेंबल करके सुनिश्चित करें कि यह कठोर परीक्षण और सुरक्षा जांच से गुजर चुका हो। आवश्यक उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण और आपूर्ति यान पेलोड पर मतलब कि यान पर लोड करें, और साथ ही पूर्ण अंतरिक्ष यात्री, यदि यात्री जा रहे हो तो नहीं यात्री हैं तो केवल जो मशीनरी है उसको मिशन नियंत्रण टीम को प्रशिक्षित करें और ग्राउंड स्टेशनों के साथ साथ समन्वय करें और संचार प्रोटोकॉल स्थापित करें। ये आपका पूरा प्री लॉन्च तैयारी है। उसके बाद दोस्तों जब लॉन्च होता है, जैसा कि हमने 14 जुलाई को देखा, इसमें क्या है दोस्तों कि मिशन पेलोड को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर निर्दिष्ट प्रक्षेपण सुविधा प्रक्षेपित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। प्रक्षेपण और प्रारंभिक प्रक्षेप पथ की निगरानी की जाती है। जैसा कि हमने ऑर्बिट में, अभी पृथ्वी के ऑर्बिट में आज चंद्रमा जो है था, आज जो है उसने एग्जिट किया है, किसमें, जो लूनर, जो चंद्रमा के क्षेत्र में वो पहुंचेगा। चौथा क्या है, ट्रांसलूनर इंजेक्शन। ये चौथे चरण में आज 1 अगस्त को ये हमारा चंद्र मिशन पहुंच गया है, ठीक है ना। ये चरण क्या है दोस्तों, ट्रांसलूनर इंजेक्शन, TLI इसको बोलते हैं दोस्तों, जो कि सभी समाचार पत्रों की आज हेडलाइन बनी हुई है। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यान ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी कि TLI इंटरसेप्ट को निष्पादित करने के लिए अपनी प्रणोदक प्रणाली को सक्रिय करता है। TLI इंटरसेप्ट अंतरिक्ष यान की चंद्रमा पर रोकने के लिए एक प्रक्षेप पथ पर सेट करती है और धीरे धीरे वो चंद्रमा का चक्कर लगाने लगेगी, चंद्रमा की कक्षा में वो चली जाएगी। लूनर अप्रोच और कक्षा में शामिल होना, यानी कि जब वो कुछ समय, जैसा कि कुछ समाचार पत्रों में आपने देखा, जैसे मिंट में देखा कि 5 अगस्त को वो शामिल हो जाएगा, कहां पर, वो चंद्रमा की कक्षा में। तो जैसे ही अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पास पहुंचता है, मिशन नियंत्रण चंद्रमा चंद्र कक्षा में प्रवेश करने के लिए अंतिम पर्यवेक्षक समायोजक की गणना करता है। अंतरिक्ष यान धीमा करने और चंद्रमा की कक्षा में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने के लिए अपने इंजन चालू करता है। साथ में बीच में आपने देखा था ना कि ऑस्ट्रेलिया में जो है हमारा गिरा था, जो मलबा होता है, यानी कि जब लॉन्च किया जाता है तो बीच बीच में जो है वो हमारे जो ईंधन के लिए बूस्टर होते हैं वो धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं, ठीक है ना। मिशन नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में प्रवेश की निगरानी करता है कि अंतरिक्ष यान वांछित चंद्र कक्षा में प्रवेश करता है। साथ ही दोस्तों अब जो है छठा जो स्टेप है, लूनर ऑपरेशन क्या होता है। लूनर ऑपरेशन क्या है कि एक बार चंद्र कक्षा में अंतरिक्ष यान अपने मिशन उद्देश्यों को पूरा करता है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, इमेजिंग, चालक दल, लैंडिंग की तैयारी शामिल हो सकती है। कक्षा के दौरान डेटा और छवियां वापस पृथ्वी पर प्रेषित की जाती हैं। उसके बाद जो छठा स्टेप है दोस्तों, छठा स्टेप क्या होता है कि छठा स्टेप है कि वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और वहां से जो भी डेटा आना है वो वापस लाना और फिर से हम उसको वापस लाते हैं, ठीक है ना। फिर जब वापस ले आते हैं तो 7 स्टेप ये हो जाते हैं। तो आगे के स्टेप जैसे जैसे स्टेप होंगे वो मैं 23 अगस्त तक आपको बताता रहूंगा। तो दोस्तों और भी हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप हमारा कोड
डीजे लाइव कोड यूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है। दोस्तों, मैं आपको इससे हिंदी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली कराता हूं। सुबह आप 7 से 8 जो है ये ज्ञान गंगा अनअकैडमी चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स कराता हूं। और ऐसी ही न्यूज के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज 40% जो आपका डिस्काउंट है उसकी डेट जो है वो 3 अगस्त तक है। 3 अगस्त से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सभी कोर्सेज पर, जो 12 महीने से ऊपर के कोर्सेज हैं, उस पर 40% का डिस्काउंट मिलता है। और भी हमारे बैचेस की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए अवेलेबल है। और हमारे कॉलिंग नंबर पर, जो ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 8585858585 ठीक है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं धनंजय सिंह आप सभी से विदा लेता हूं, मिलता हूं एक नए टॉपिक, एक नए न्यूज इन फोकस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।